ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे एकादशी व्रत के पारण के दिन पूजा कैसे की जाती है और क्या खाकर व्रत का पारण किया जाता है। हो सकता है कि इस बार 3 दिसंबर को कुछ लोगों ने एकादशी का उपवास रखा हो सकता है कि कुछ लोगों ने 4 दिसंबर को ही एकादशी का उपवास रखा हो, जो कि वैष्णव एकादशी है और जो कि शुद्ध एकादशी भी है। तो ऐसे में आपको इस वीडियो में दोनों ही तिथियों के जो व्रत पारण मुहूर्त की जानकारी है वो दी जाएगी, क्योंकि 3 दिसंबर को जो एकादशी है वो दशमी तिथि युक्त एकादशी है और मान्यताओं के अनुसार अगर एकादशी के दिन अंश मात्र भी दशमी तिथि रहे तो उस एकादशी को व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग उस तिथि में उपवास करना ज़्यादा सही समझते हैं जिस दिन सारा दिन एकादशी होती है। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो वैष्णव जन हैं, वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं, वो केवल वैष्णव एकादशी का ही व्रत रखते हैं। अगर उस दिन द्वादशी तिथि भी सारा दिन हो और एकादशी थोड़ी सी देर के लिए भी हो तो उस तिथि में एकादशी का उपवास रखना ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन बाकी जो भी गृहस्थ जन हैं वो दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रख सकते हैं। लेकिन एकादशी के नियमों के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार यही कहा जाता है कि दशमी तिथि युक्त एकादशी का उपवास रखने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आगे से आप जब भी एकादशी का व्रत रखें तो आप पहले ये जरूर जान लें कि एकादशी की तिथि प्रारंभ कब से हुई है, कब समाप्त होगी, और व्रत पारण के दिन सुबह के समय हरिवासर का समय तो नहीं रहने वाला है। क्योंकि देखिए, जिन लोगों ने भी 3 दिसंबर को एकादशी का उपवास रखा है वो 4 दिसंबर को सुबह के समय व्रत नहीं खोल सकते और मध्याह्न के समय यानी कि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। सुबह हरिवासर का समय होगा तो ऐसे में जो एकादशी व्रत की अवधि है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आमतौर पर देखा जाए तो केवल 24 घंटे के लिए ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो जैसे कि द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 दिसंबर रविवार की सुबह 5:35 से और समाप्त हो जाएगी 5 दिसंबर सोमवार की सुबह 5:58 पर। तो जिन लोगों ने 3 दिसंबर शनिवार को एकादशी का उपवास रखा है वो 4 दिसंबर रविवार को अपना व्रत खोल सकते हैं दोपहर 1 बजे से लेकर 3:09 तक, क्योंकि सुबह के समय हरिवासर रहेगा तो हरिवासर के समय एकादशी का व्रत भूले से भी नहीं खोला जाता है। 4 दिसंबर को वैष्णव एकादशी है तो 5 दिसंबर को व्रत खोला जाएगा। जो लोग 4 दिसंबर को एकादशी का उपवास रखेंगे वो 5 दिसंबर सोमवार को अपना व्रत खोल सकते हैं सुबह 5:59 से लेकर 9:45 के बीच में। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि 5 दिसंबर को जिस समय व्रत आप खोलेंगे उस समय त्रयोदशी तिथि लग गई होगी, लेकिन ये भी एकादशी का एक नियम है कि अगर द्वादशी तिथि समाप्त हो गई हो और व्रत पारण का मुहूर्त अगले दिन सुबह ही प्राप्त हो रहा हो तो सुबह को त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में भी एकादशी का व्रत खोल लिया जाता है, उसमें कोई दोष भी नहीं रहता। इसीलिए सुबह जो आपको समय बताया गया है उसी समय में आप अपना व्रत जरूर खोलें, उसी समय में आप जो भी दान इत्यादि है वो जरूर दे लें और हमेशा जो व्रत है वो सुबह सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। सूर्योदय से पहले कभी भी अन्न वगैरह नहीं ग्रहण किया जाता है। तो जैसा कि एकादशी का व्रत हम बहुत नियमों के साथ रखते हैं, कोई भूल चूक ना हो जाए इस बात का ध्यान रखते हैं, तो उसी तरह से व्रत खोलते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक तो पारण मुहूर्त ना बीत जाए, दूसरा पारण करते समय कोई गलती हमसे ना हो जाए, पारण करते समय क्या भोग लगाएं, ये सबसे खास बात होती है। तो देखिए, हमेशा भगवान जी को शुद्ध सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है। आप द्वादशी तिथि को सुबह भगवान को फलों का, मिठाइयों का या दूध से बनी हुई जो भी सामग्री है उनका, हलवे का भोग लगा सकते हैं। इन सब के अलावा आप दाल, रोटी, सब्जी का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके सुबह के भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग कर सके तो अच्छी बात है। इनके अलावा आप पंचामृत का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि भोग आप चाहे कुछ भी लगा रहे हो, शुद्ध सात्विक भोजन का या फलों का, मिठाइयों का, साथ में तुलसी दल जरूर रखें। अगर तुलसी दल भोग में नहीं है तो फिर आप 56 भोग भी भगवान को क्यों ना लगा दे, भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो सुबह की पूजा आप विधिवत करें। दान जो भी आप देते हैं, अन्न का, वस्त्र का या दक्षिणा का, उसे मंदिर में रखें और दान देने का संकल्प जरूर लें। यदि आप इस एकादशी का पुण्य अपने पितरों को समर्पित करना चाहते हैं तो द्वादशी तिथि को
आप दान देते समय इस बात का भी संकल्प जरूर लें कि आप इस एकादशी का सारा पुण्य अपने पितरों को समर्पित करना चाहते हैं और भगवान इस एकादशी के उपवास को स्वीकार करें, आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करें। फिर भगवान को विधिवत पूजन करके, चंदन का तिलक लगाकर, पीले फूल अर्पित करके, धूप दीप जलाकर यदि हो सके तो इस दिन भी आपको एकादशी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। नहीं तो केवल आरती करके भोग लगाकर फिर आपको जो भी भगवान को भोग लगाना है उसके अलावा ब्राह्मण को यदि आप अपने घर पर आमंत्रित कर पाते हैं तो उन्हें आमंत्रित करके भोजन कराएं। फल मिठाई कुछ भी आप उनका मुंह मीठा करके उन्हें आप अपने घर से विदा करें। ऐसा संभव ना हो तो आसपास जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरत का सामान या जो भी दान दक्षिणा आपने मंदिर में रखी है उसका दान जरूर करें। शुभ मुहूर्त बीतने से पहले दान कर दें। उसके बाद आपने भगवान को जो भी भोग लगाया है, फल का, सब्जियों का या मिठाइयों का, उसी को आप या भोजन का, उसी को आप प्रसाद रूप में ग्रहण करें। लेकिन सबसे पहले अच्छा यही होगा कि कुछ मीठा ग्रहण करके ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। जैसे कि आपने फलों का या मिठाइयों का भोग लगाया है, कुछ ना हो तो केवल शक्कर भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। साथ में तुलसी दल भगवान को अर्पित किए हैं, उसी में से प्रसाद रूप में कुछ तुलसी दल खुद भी मुंह में डालें और पानी के साथ उन्हें निगल लें। तुलसी दल कभी भी या तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं वो चबाकर नहीं खाए जाते हैं। एक पत्ता, दो पत्ता, जितना भी आप आसानी से निकले उसी से पारण कर लिया जाता है। उसके बाद आपने जो भी भोजन बनाया है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो दान की सामग्री हमने निकाली हुई है, जैसे कि कच्चा अनाज हम निकालते हैं कि एक समय का भोजन किसी गरीब के, किसी निर्धन के घर में बन सके, या हम वस्त्र का दान करते हैं, अगर उस समय आपके लिए दान देना संभव ना हो तो आप अगली एकादशी आने से पहले पहले या वो महीना बीतने से पहले पहले आप उसका दान जरूर कर दें। दान की सामग्री को ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक अपने घर में रखने से भी नेगेटिविटी आती है, उस दान का जो पुण्य है वो नष्ट हो जाता है। एक नियम ये भी है कि बिना दान दिए भी आप अपना व्रत नहीं खोल सकते। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर के आसपास यदि गौ माता हो तो गौ माता को आप रोटी, भोजन, फल दे सकते हैं। उन्हें गौ माता को खिलाने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। काली चींटियाँ यदि आपको दिख जाएं तो जहाँ पर काली चींटियाँ हो वहाँ पर आटा और शक्कर मिलाकर डाल सकते हैं। छत पर चिड़ियों के लिए भोजन, पानी या फल आदि रख सकते हैं। उसके बाद भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं और व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब नियमों के अनुसार आप व्रत खोलें। क्योंकि एकादशी व्रत खोलने के जो नियम हैं उनमें सबसे पहला है विधि विधान से पूजा करना और दान देना। उसके बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन से, फलों से आप अपना उपवास खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि को भी तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। सुबह 1 लोटा जल तुलसी जी के पौधे में अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, तुलसी जी के पौधे में कुछ भी फल मिठाई अर्पित करें। उसके बाद में पूजा करते ही हटा लें, प्रसाद रूप में सभी लोगों को बांटें। जब भी आप तुलसी जी में जल अर्पित करें या तुलसी जी की पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं तो ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः और फिर ओम श्री विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में एकादशी के दिन खास तौर पर तुलसी जी की पूजा होती है वहां पर साक्षात भगवान श्री हरि का वास हो जाता है और वहां पर श्री लक्ष्मी जी का भी वास हो जाता है। तो ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि की जानकारी। अगर आप मोक्षदा एकादशी की कथा सुनना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।